भजन योनि। तो हम जिस योनि को पाए हैं हम उसका नहीं सोच पा रहे हैं कि हमको इतनी अच्छी योनि क्यों मिली। जब लंका के रणांगण में रक्त की बूंदें मर्यादा पुरुषोत्तम के मस्तक पर लगी हुई थी, रावण का वध किया, तो सारे देवता आए आकाश मार्ग से विनती करने लगे और कह रहे हैं, धिग जीवन देव शरीर धरे, धिग जीवन देव शरीर धरे, धिग जीवन देव। अरे ये धिक्कार है देवताओं का शरीर। क्यों महाराज, हमसे अच्छे तो बानर है, कृत कित विभो सब बानर ये, निर्खंति तवान अनुसादर ये तो 24 घंटे आपके श्री मुख का अवलोकन कर रहे हैं, आपके साथ बैठे हुए परमात्मा, जिसकी ऊपर आपकी कृपा हो जाए, जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद हो जाए, तो हमारा तो देवताओं का शरीर ही धिक्कार है। पशुयोनि पापियोनि, मनुष्योनि भजन योनि, देव योनि भोग योनि। देवता को भी ये दुर्लभ है। कहा, देवताओं ने कहा, ए महाराज आप अमृत कलश ले लीजिए और हमको भागवत का अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत और श्रीमद् भागवत दोनों की बराबरी हो ही नहीं सकती। स्वर्ग का पान करने के बाद भी व्यक्ति आता है मृत्युलोक पर। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये तो प्रवृत्ति है। स्वर्ग का भोग आपने कर लिया, जितने दिन स्वर्ग आपको लिखा हुआ आप उसके बाद फिर आना पड़ता है। लेकिन जिसने एक बार ये भागवत का अमृत पी लिया, उसका आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। मैं आप लोगों को कथा सुनाऊं, ये कैसे आपने सोच लिया। आपके इस अमृत कलश से ज्यादा हमारा ये भागवत का अमृत है, हम आपको नहीं दे सकते ऐसे। सारे देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, बोले देखिए सुखदेव जी ने इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, काम करते हैं, सुखदेव जी की वाणी को परख लेते हैं, तुम्हारी वाणी को भी देख लेते हैं। तराजू मंगवाई गई, एक पड़ले पर अमृत कलश रखा गया और दूसरे पड़े पर श्रीमद् भागवत रखा गया। भागवत पुराण ज्यों का त्यों रहा, अमृत कलश उठ गया ऊपर, भागवत पुराण कहीं उठा ही नहीं। दुनिया के समस्त भौतिक साधन इकट्ठा कर लिए देवताओं ने, लेकिन कभी भी बराबरी नहीं कर पाए। लघुन्यानि जातानि गौरवेणैदं महत, गौरवेणैदं महत। भागवत का पढ़ना नीचे रहा, अमृत कलश ऊपर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं होती है, भागवत तो साक्षात श्री गोविंद जी हमारे हैं, कन्हैया जी हमारे हैं। भागवत का श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। जन जन में प्रचार करने के लिए अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता से, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि अपने पिता ब्रह्मा जी से अध्ययन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने भी जाकर के सरकार की कृपा से पाया। न जाने कितने ब्रह्मा परमात्मा बनाता है, 2 मुख वाला, 4 मुख वाला, 8 मुख वाला, हम तो उनकी कृपा से ब्रह्मा, न जाने कितने ब्रह्मा आए गए होंगे, लेकिन हम तो उनकी कृपा से यह पद हमें मिला हुआ है। इसको नारद जी ने सनत कुमारों से सुना था, ब्रह्मा से सुना, सनत कुमारों से सुना कि इसकी 1 सप्ताह की विधि होती है। 1 सप्ताह में ही क्यों भागवत हो गया? क्योंकि 7 दिन में जन्म और 7 दिन में मृत्यु होती है, 8वां दिन जन्म और मृत्यु के लिए बना ही नहीं।
7 दिन में जन्म, 7 ही दिन के अंदर मृत्यु, 8वां दिन कोई ऐसा निश्चित है ही नहीं। शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं, सनत कुमार कहीं घूमते नहीं और नारद जी कहीं एक जगह बैठते नहीं, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। भागवत में भी अगर मन चंचल हो जाए तो भागवत कथा का आनंद नहीं मिलता है। को कथा के लिए स्थान अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात है कि भागवत का गान अच्छा होना चाहिए, सुंदर शब्दों में गा के कहा जाए, राम ही सुमिरहि गाँव ही राम ही। भागवत भी इसी प्रकार से है, राम कृष्ण दो एक हैं, वही राम जी कृष्ण है, वही कृष्ण जी राम जी हैं। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात है भागवत में ध्यान, ध्यान लगा के सुना जाए, मन एकाग्र करके सुना जाए। अब पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे आपके कान। कभी कभी भागवत में लोग बैठे रहते, मोबाइल पे घंटी बज गई, पता लगा अंदर से हाँ ठीक हो गया, कान में कुछ और चल रहा है, मन चंचल है, तो भागवत कथा गले नहीं उतरती। आज नारद जी अपनी व्यथा को कह रहे हैं, सनत कुमारों के चरणों में गिर गए, सारी सभा बैठी हुई है। ए भगवान, नारद जी कहां से आ रहे हैं? तो नारद जी कहें क्या बताएं, बीड़ा की आवाज भी इस समय कम हो गई, रास्ते भर तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब नारद जी कह रहे हैं क्या बताऊं, अहम तुम पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। काशी गया, हरिद्वार गया, पुष्कर गया, कुरुक्षेत्र गया, सब जगह गया, लेकिन महाराज सेतु बंधु रामेश्वर घूम आया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। आखिर सब जगह जाने के बाद भी लोग कहते नहीं कि हम चारों धाम हुआ है, गया जी हुआ है, जगन्नाथ जी हुआ है, गंगा जल के जल का, वृंदावन के रज का और जगन्नाथ के प्रसाद का कोई लेखा जोखा इस धरती पर नहीं है। लेकिन उस प्रसाद को पाने के बाद भी अगर हमारे मन के विकार न मिटे तो फिर उस प्रसाद का मतलब क्या रह गया? कुछ नहीं रहेगा। महाराज जब यही करना है तो मन को ही तीर्थ बनाओ। तीर्थ कहां है? मन ही तीर्थ है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा था मन ही तीर्थ है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन आपके बस में है, आपका मन साफ है, इसीलिए भगवान ने अपने दरवाजे पे एक तख्ती लगवा दी, बोर्ड लगवा दिया कि मेरे यहां आने से पहले 2-3 चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। 2 लोग तो बिल्कुल नहीं आ सकते। कौन कौन लोग नहीं जा सकते भगवान के यहाँ? कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि कपटी आदमी से देखो किसकी कितना सुंदर वर्णन किया है। एक एक शब्द ध्यान से पकड़ लीजिए बस। मुंह से कुछ बोले अंदर कुछ रखे,
ऐसे आदमी को तो भगवान भी मीटर लेके कोई बना दे तब भी नहीं नाप सकता ना। अब जितने चाटुकार लोग होंगे, जितने स्वार्थी लोग होंगे, जब तक आपका स्वार्थ नहीं पूरा होगा तब तक आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जैसे ही आपका स्वार्थ पूरा हो जाएगा उनसे, वो आपका पीछा ऐसा छोड़ देंगे, बुलाने पे भी नहीं आएंगे। बोलो जय श्री राम। ना हो तो कुछ पैसा दे के देख लो, कोई आवे आपसे उधार मांगे और आप दे दीजिए। अगर अपने मन से लौटाल गया तो बहुत अच्छा आदमी है, उत्तम व्यक्ति है। नहीं लौटाला, सामने मिलकर दुआ सलाम कर लिया, मध्यम व्यक्ति है। और लेने के बाद आया ही नहीं तो फिर जान लो कौन व्यक्ति है, तो फिर निम्न व्यक्ति है। हाँ, तो आपको भी वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। आज कह रहे हैं, ए भगवान, मैं काशी गया, पुष्कर गया, रामेश्वर गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। कोई सत्य नहीं बोलता। लोगों की बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ दिया। अगर एक बार भी सत्य बोल दिया तो मानो लगता है कि हरिश्चंद्र के खानदान के लोग हैं। वही सत्य 20 बार बताएंगे। मैंने तो डंक के कीचोट पे बोल दिया। अरे एक बार बोल दो, हाथ जोड़ लो, नहीं शांतिपूर्वक बैठ जाओ, बस काम खत्म। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जीवन में, एक अच्छा ग्रुप, एक खराब ग्रुप। तो जो अपने मन का ना कर पाए, उसकी बात आप न माने, तो आप खराब ग्रुप के हो गए। और उसके मन का काम होगा तो अच्छा ग्रुप हो गया। आप नहीं कर पाते तो पीछे हट जाओ, भाई नहीं कर पाते, भाई आप अच्छे ग्रुप के आदमी, हम लोग खराब ग्रुप वाले हैं, हमारा ग्रुप अलग कर दो। आज कोई भी काम अगर हो गया, मंदिर बनवा दिया, बावड़ी बनवा दिया, सरोवर बनवा दिया, कुछ दान उद्यान कर दिया, तो वो बार बार कहेगा देखो मैंने शंकर जी का मंदिर महादेव के पास बनवा दिया। हम तो गए वहां पे 108 डुबकी गंगा जी में लगा के आए। वो बात अलग की है कि कोल्ड स्ट्रोक लगा दे, पता लगे कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। बोलो जय श्री राम। हमने 108 डुबकी लगाई। अरे लगाई तो आपने लगाई, बताने की क्या जरूरत है। एक लगाओ चाहे 108 लगाओ। कहा देखो, मैं गया, हर जगह घूमता रहा, लेकिन मैंने एक विचित्र घटना देखी। अधर्म का मित्र जो कली है, लोगों की बुद्धि बिगाड़ कर रख दिया है। कलयुग में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज बिगड़ती है तो बुद्धि बिगड़ती है। अपने पराये का भेद छोटा बच्चा भी जान जाता है। जो 2-3 साल का बच्चा है, जैसे माँ बाप के संस्कार होंगे वैसा ही बालक के ऊपर वो प्रभाव जाएगा। अगर हमने अपने परिवार में अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया है तो मुझे भी मेरा बेटा सम्मान करे, इसकी उम्मीद कभी करना नहीं चाहिए। बिल्कुल बैठ जाओ, नहीं करना चाहिए। अगर सोचो कि मेरा स्पेशल कोई बेटा आया है भगवान के यहां से, तो नहीं, गलत बात है। लेकिन मैंने एक विचित्र बात देखी। एक नवयुवती के पास 2 पुरुष मूर्छित पड़े हुए थे। अब सनत कुमारों से कह रहे हैं कि उस नवयुवती ने मुझे इशारे से बुलाया, कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं। तो मैंने एक बार उस तरुणी को देखा, मां अभी युवावस्था में है और बेटी वृद्धावस्था में। ये बात मेरे गले कुछ उतरी नहीं। मैंने कहा देवी जी आप स्पष्ट करिए, किस प्रकार का आप भोजन करती हैं कि आपकी अवस्था तो अभी युवावस्था है, बच्चे आपके बूढ़े हो गए। बोले हाँ महाराज जी, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। महाराज कलयुग के प्रभाव से दोनों बेटे मेरे बूढ़े हो गए। मैंने अपने दोनों बेटों, अब नाम बता रही कि एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य मैंने बुढ़ापे को पार करने के लिए बड़ा प्रयास किया कि मेरा बुढ़ापा मेरे बच्चे पार करेंगे, लेकिन मेरे सामने खुद वृद्ध हो गए। क्यों? गोस्वामी ने भी लिखा है। देखिए भागवत के प्रथम चरण में ही आज हम लोग चल रहे हैं। गोस्वामी ने भी लिखा है, हर व्यक्ति के जीवन में 4 आंखें होती है, 2 देखने के लिए जगत को, 2 आंखें हैं जगदीश को देखने के लिए। यहां ज्ञान और वैराग्य की बात क्यों आई कि ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी,
नयन गुणगान। जिसके ज्ञान के नेत्र और वैराग्य के नेत्र सजल हैं, जिसके जीवन में दोनों नेत्र सजल हैं, वो कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकता, कभी बुढ़ापा आ नहीं सकता। ये दोनों नेत्र हमें जगदीश को देखने के लिए परमात्मा ने दिया है, लेकिन हमने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। हम तो जगत का नेत्र, हम तो जगत को देख रहे हैं। देखना जगदीश को चाहिए, हमने जगदीश को देखा ही नहीं। देवी जी ने कहा, हे संत भगवान, मेरे दोनों बच्चों का बुढ़ापा कैसे दूर हो? मेरे कई जन्मों का पुण्य होगा, तब कहीं जाके संत का दर्शन हुआ होगा। और संत का दर्शन होता है तो उसका फल जरूर मिलता है। क्यों? संत दरस जिमि पातक टरहि, संत दरस जिमि पातक टरहि, संत दरस जिमि पातक टरहि, संत दरस जिमि पातक टरहि। आपके दर्शन से मेरे बच्चों का पातक नष्ट हो जाए। ये वो नवयुवती कौन थी, वो तरुणी कौन थी? वो थी भक्ति देवी। भक्ति हमेशा प्रगाढ़ होती है। जीवन में जब कभी भी भक्ति भाव आ जाए आपके मन में, समझ लेना कि भगवान की कृपा बरस गई आपके अंदर। लोग कहते हैं कभी कभी, क्या भगवान हैं? एक प्रश्न आता है कि कलयुग के प्राणी हैं हम, आप कहते हैं क्या कभी भगवान हैं? लेकिन गोस्वामी ने लिखा कि भगवान हैं। अभी आगे आएगा, भागवत में भी आएगा। कैसे हैं? हमको नहीं दिखाई पड़ते, कहानी सबको दिखाई पड़ते हैं। क्यों? मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा गुणगान करते करते शरीर रोमांचित हो जाए, नेत्रों से जल की धारा बह जाए, वही में आ जाओ। बस ये है भगवान के आने का मार्ग, भगवान के दर्शन का मार्ग। हे भगवान, इनका बुढ़ापा कैसे दूर हो? अब नारद भगवान कह रहे हैं, सनत कुमारों से कह रहे हैं, देखिए संतों की सभा में जाकर के जगत के कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। संत हमेशा जगत के कल्याण की चर्चा करता है, स्वयं की चर्चा नहीं करता। वो जगत के कल्याण की सोचता है, अपने विषय का, अपना तो खाया पिया चला, लेकिन उसके साथ जो हैं, जो उससे जुड़े हैं, उसका कल्याण होना चाहिए। ये संत प्रवृत्ति है। कहा महाराज उनकी निवृत्ति कैसे हुई? तीसरी बात, मैंने एक आकाशवाणी के माध्यम से सत्कर्म क्या है, सत्कर्म करो तो इनका बुढ़ापा दूर होगा। तो सत्कर्म क्या है? इसीलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं, कृपया मुझे बताएं कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई। एक एक शब्द नारद जी कह रहे हैं। नारद बुढ़ापे को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति के लिए अगर कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह है, आप यही कराइए। सनत कुमार कह रहे हैं, देखो वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद वृक्ष है तो हम किस वेद की चर्चा कर रहे हैं? ये जो चारों वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यही सब वेद। अरे महाराज तो प्रवेशिका मात्र है, ये वेदों की प्रवेशिका मात्र है। तो वेद किसे कहते हैं? हमारे जीवन में जो अविदित तत्व हैं विदित हो जाए उसका नाम वेद है। जो अविदित हैं, 5.5 करोड़ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में भरे पड़े हुए हैं, अणु हैं, लेकिन हम उसको जागृत नहीं कर पाए। महाराज तो हम कुछ नहीं कर पाए, मनुष्य जीवन हमारा बेकार हो गया। हम खाते पीते मर गए, कुछ नहीं कर पाए, जीवन की जागृति नहीं कर पाए, जीवन को जान नहीं पाए। कल्प वृक्ष का अमृतमय फल है श्रीमद् भागवत। जो स्वाद फल में होता है वो स्वाद वृक्ष में कभी नहीं होता। आम के वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन जब आम पक जाता है तो जो आनंद आपके फल में है कभी आम के वृक्ष में है क्या?
नारद जी ने पूछा कि फिर हम कथा कहां करें? बोले हरिद्वार जाओ, सुंदर तट है, व्यास मंच लगाया गया, चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए। भागवत कराने वाले न विरक्त हैं, कुछ विरक्त हैं, कुछ न विरक्त हैं। नारद जी विरक्त हैं, लेकिन कुछ संत विरक्ति में नहीं हैं। तमाम ऐसे संत हैं जो गृहस्थ में रहे, गृहस्थ में रह के परमात्मा का दर्शन किया। और गृहस्थ में अगर कथा होती है तो नियम है, हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा सुनते समय पत्नी को दाहिनी तरफ बैठाना चाहिए। अब दुबे जी बैठाएं कि नहीं ये जाने, हम नहीं जानते। बोलो जय श्री राधे। भागवत कथा का नियम बता रहा हूं, अभी तो हम लोग भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। वामांग में पत्नी बैठती है, पूजा में पत्नी जो है दाईं तरफ बैठाना चाहिए, यज्ञ में दाहिनी ओर हो जाता है। तो ये भागवत ज्ञान यज्ञ है, तो ज्ञान यज्ञ में पत्नी को दाहिनी ओर बैठाना चाहिए। अब नारद जी कथा कराएं तो पत्नी कहां से लाएं? वो तो बैरागी आदमी, एक बार पत्नी ढूंढने गए तो बंदर का मुंह पा गए, तो कहां से पाएं? नारद जी अकेले बैठे हैं, 3 आसन बिछा दिए, भक्ति देवी के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए। अब कह रहे हैं कि भक्ति देवी आओ, हम आपके पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति के लिए भागवत कथा सुना का आयोजन कर रहे हैं। भक्ति देवी आई, नारद जी मुख्य जजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए, तुलसी देवी की स्थापना किया। आज नारद जी कथा करा रहे हैं, संत कुमार जी कथा कह रहे हैं। कुंभ जैसी स्थिति आ गई, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर के बैठी है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। भक्ति कभी किसी को दिखाई नहीं देती, भक्ति हृदय का विषय है। गृहस्थ भी कितना अच्छा भक्त है कोई बता नहीं सकता। संत तो गेरुआ पहन लेगा, उसका एक स्पेशल लिबास हो जाएगा। तो संत किसे कहते हैं? जिसके पास बैठने से मन को शांति मिल जाए उसे संत कहते हैं। मुनि किसे कहते हैं? जिन्होंने जीवन के सार तत्वों का मनन कर लिया, जो मननशील है वही मुनि है। तो कहां ढूंढने जाएंगे संत, कहां ढूंढने जाएंगे? आप स्वतः अपने मन में विचार करें कि हम कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। आज नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। हाँ बोलिए। कोई भक्त व्यक्ति अगर भागवत का आयोजन करता है, मुक्ति पा जाता, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन क्या कभी किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिली हुई है? इसके विषय में आप मुझे कुछ बताइए। किसी पापी व्यक्ति को भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिली हो, मुझे आप वो बताइए। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, पापाचारी, दुराचारी, हत्याचारी रहा, जिसकी मनोवृत्तियां हमेशा विपरीत चलती रही, अगर वो भागवत कथा सुन ले तो उसके जीवन में परिवर्तन आया। ऐसी कोई कथा हो तो आप हमें सुनाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं सुना सकता हूं, सुनाऊंगा। जिसने जीवन पर्यंत पाप किया, पाप करते करते मर गया, मरने के बाद भी भूत पिशाच बैताल बन गया, यदि हम उसके नाम से भी भागवत करावें तो पवित्र हो जाता है। नारद जी ने कहा यह बात मेरी समझ में नहीं आई। सनत कुमार जी बोल रहे हैं, सत्य ही बोलेंगे। बोले ऐसा दुराचारी, राक्षस, भूत पिशाच की ओन में पड़ा हुआ व्यक्ति भी, उसके घर के लोग भी अगर आयोजन कराएं और कथा सुने तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है।
जीवन भर पाप कर्म करने वाला व्यक्ति कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है? सुंदर कथा सुनाई, कैसे एक प्रेतात्मा, पापी प्रेतात्मा कैसे मुक्ति पा गई। ये संतों की संगत से हुआ। संतन के संग गिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग गिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग गिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग गिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग कर पुण्य कमाई, 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि शरण में लाग रे, हरि चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए उर के दाग रे, हाँ मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे। इस भजन में इसकी भी एक कथा है, थोड़ा संक्षेप में कह के आगे बढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों लिखा, कबीर बाबा ने ऐसा क्यों लिखा? कागा से तो है हंस बनावे। एक बार हंस का जोड़ा अपने बच्चे के साथ उड़ रहा था, कौओं का झुंड जा रहा तो उसी झुंड में बिछड़ गया और कौओं के साथ चला गया। हंस का बेटा, हंस की विशेषता होती है दूध में पानी मिला दिया जाए तो केवल दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। कितनी भी मिलावट आप कर लें, तो दूध बेचने वाले जानते होंगे कैसी बढ़िया मिलावट होती है। हाँ, महंगा से महंगा दूध लीजिए लेकिन बिना पानी के काम नहीं चलता। ऊपर से कहा क्या जाता है तो गाय का थन जल जाता है इसलिए थोड़ा मिला देते हैं, रोज ऐसे ही डालते। हाँ। कौओं के झुंड में आ गया, अब उसका रहन सहन बोलचाल भाषा सब कौए जैसी हो गई। एक दिन एक बूढ़ा हंस उड़ता हुआ जा रहा था, सरोवर के किनारे कौओं का झुंड था। उसने ऊपर से देखा, अरे ये तो कौआ नहीं, ये तो मेरी बिरादरी का है, ये तो हंस बिरादरी का है ये बच्चा। जाकर उसने कहा, अरे तुम हंस हो? उस बच्चे ने कहा, मैं हंस नहीं हूं, मैं तो कागा हूं, मैं तो कौआ हूं। अब बच्चे को तो जो भी बता दिया जाए। कभी कभी बच्चे 2-3 साल की उम्र के होते हैं तो ऐसी तोतरी भाषा बोलते हैं
कि ऐसी ऐसी भाषा बोलेंगे आपको सुन के आनंद आ जाएगा। कभी ऐसे भी जीनियस बच्चे हैं, कुछ ऐसी बात बोल देंगे जैसे लगेगा बाप दादा ने सिखाया होगा। ये बच्चों की मनोप्रवृत्ति है। आज हंस ने कहा कि तू हंस का बेटा है। उसने कहा नहीं, मैं तो कौओं के साथ हूं, मैं तो कौओं के संग में रहूंगा। जबरदस्ती पकड़ा और ले गया सरोवर में, उसको डुबकी लगवाया। सारे कीचड़ उसके निखर गए, साफ हो गए, चमकने लगा। फिर सरोवर के किनारे लाके रख दिया। जब पानी स्थिर हो गया तो कहा अब तू देख अपने को, मुझे भी देख। मैं और तू दोनों एक ही हैं। ये आत्मा और परमात्मा का भजन है। कहा तू अपने को देख और मुझको देख, देखो दोनों में अंतर क्या है। जब उस हंस के बच्चे ने देखा कि अरे बूढ़ा हंस तो यही है, मेरा परिवार तो ये है, उसने वही छोड़ दिया। तो कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए उड़ के दादरे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के दादरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बिद नारे तीन आसाए, सुत बिद नारे तीन आसाए, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा में जब कीर्तन हुआ करे तो बीच में ताली अवश्य बजाना चाहिए। जिनके हृदय के पाप निकल करके सर पर बैठ जाएं, ध्यान देना, ताली कौन नहीं बजाता। जिसके हृदय के पाप निकल करके सर पर बैठ जाएं वही कीर्तन में ताली नहीं बजाता। बोलो जय श्री राधे। इसलिए जब भी कीर्तन हुआ करे दोनों हाथ से ताली बजाया करिए। जिसने बजाई कीर्तन में ताल उसका बदल गया सब हाल, उसका जीवन बदल जाता है। भजन करते समय ताली बजाते समय हस्तरेखा भी बदल जाती है। और जो ताली नहीं बजाता कभी कभी अच्छी रेखा भी गड़बड़ हो जाती है। तो आप कहेंगे नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट बात समझा रहा हूं। जितने न्यूरो केस हैं, जिनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिनको पैरालिसिस हुआ है, उनको अगर जबान नहीं खुल रही तो उनको जो है जबान खोलने के लिए उसको एक्सरसाइज कराई जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं जाके फिजियोथेरेपी कराइए, आप इनकी ताली बजवाइए, दोनों हाथ से ताली बजाइए। कम से कम 300-400 बार ताली बजा लेने से आपके जीवन में 45 मिनट तक पैदल चलने का जो लाभ होगा उतना केवल 400 ताली बजाने से हो जाएगा। ये निश्चित रूप से कभी भाव के साथ मगन होकर के अहिर्निश मुस्कुराते रहिए। गीता में भगवान ने कहा है। तो हमेशा हंसने की प्रक्रिया, हमेशा मुस्कुरा करके है। हमारे कृष्ण कुमार जी जब मिलते हैं हंसते रहते हैं। मैं उनको कहता हूँ जिस दिन नहीं हंसते कहता हूँ आज हंस नहीं रहे आप, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जीवन है। अरे बड़ा गंभीर बन के जीने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे सर पर तो 200 किलो का बोझ रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आनंद दो। कहा तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर नगर था, उत्तम नगर। उसी नगर में पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन कर लिया उसका नाम आत्मदेव। पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, कर्मकांडी हैं, मृदुभाषी हैं। उनकी पत्नी है, लेकिन विचित्र नाम, उनका नाम है धुंधली देवी। अच्छा, कोई जल्दी अपनी बिटिया का नाम या पत्नी का नाम धुंधली नहीं कहता। धुंधला कोई नहीं बनना चाहता, सब उज्जवल बनना चाहते ना। इसलिए मेरे बेटे का नाम उज्जवल है, उज्ज्वला है, लेकिन धुंधला शब्द नहीं आता सुनने में। लेकिन उनका नाम था धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा गुण,
ये विशेषता केवल उन्हीं पर नहीं है, हर नारी पर आ सकती है। जिसके पति बाहर कमाने के लिए निकल जाए, सुबह निकल जाए, शाम को आए और घर में कोई नहीं है, संतान भी नहीं है, तो पत्नी बन सवर के पड़ोसी के यहाँ बैठ जाएगी, जाके कप चाय पिएगी, हट पे नहीं करेगी। अब बेचारी चाय बनाए तो चाय पिलाए, अब भोजन बनाए तो चलिए आप भी कर लीजिए 2 रोटी। अब कौन बनाए? इसी का नाम धुंधली है। जिसके गांव घर परिवार में ऐसी औरत मिल जाए, समझ लेना धुंधली के परिवार की आई है। बोलो जय श्री राधे। आज पंडित जी बेचारे सुबह शाम पूजा पाठ करते थे, रोज का धर्म था। पंडित जी जाते थे तो दौड़ करके विदा करती थी और आंख में आंसू ला देती थी, मानो लगता था कि जैसे जिंदगी भर के लिए बिछड़ रहे हैं। लेकिन शाम को आती थी तो सबसे पहले झोला देखती थी, माल मटेरियल आया कि नहीं आया, कुछ आया भर के कि नहीं आया। बड़ी कर्कश आवाज, दरवाजे पर हाथ जोड़ करके स्वागत करती थी। देखो, असली भक्ति और नकली भक्ति में ही फर्क होता है। असली भक्ति में कभी बनना संवरना नहीं पड़ता। जाहे विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। मैंने इसलिए कहा कि परमात्मा को बनावटीपन नहीं पसंद। अभी मैंने चौपाई कही थी, निर्बल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। तो कपटपूर्ण व्यवहार न पति के साथ करें, न बेटी के साथ करें, न माँ के साथ करें, न पिता के साथ करें। कभी किसी के साथ कपटपूर्ण व्यवहार मत करिए, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। धुंधली देवी शाम को संवर करके तो दिने में बैठी रहती थी, उनको कुछ करना धरना तो है नहीं। पड़ोसी के यहाँ जाती थी, खा पी के चले आती थी, गप्पे लड़ा करके। अब पड़ोसन भी 10, 20, 25 घरों का, पंडितों का गांव, तो फेरा लगा लेती है जिनके यहाँ, तो सब सोचती चलो मेरा पिंड हटा, महीने में कई दिन आएगी। बोलो जय श्री राधे। कम से कम गई तो एक दिन के लिए हटी। पंडित जी बेचारे आए। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं था, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं थी, लेकिन पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। तो पंडित जी सोचते कितनी पतिव्रता है बेचारी, सुबह से शाम तक जब मैं जाता हूं तो दरवाजे पे खड़ी रहती है, रोती रहती, आता हूं तो खड़ी रहती। हे भगवान, 12 घंटे दरवाजों पे खड़ी रहती, मेरा इंतजार। बड़ा प्रेम बेचारी, क्या जाने। हाँ, नारी की गति परमात्मा नहीं जान सकता, ये दैवो ने जाना तो कुतो मनुष्य, आदमी क्या जान सकता है। एक दिन पंडित जी कि पड़ोस की एक औरत आई। पड़ोसन बड़ी होशियार होती है, सबकी पड़ोसन, हमारी आपकी भी ऐसे थे, कई बाहर की नहीं। पड़ोसन आई, कई कहा पंडित जी आप इतने पूजा पाठ करते हैं, आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया, और तो और आपकी गाय को भी बच्चा नहीं हुआ, आपको भी बच्चा नहीं हुआ, गाय को भी बच्चा नहीं हुआ। पंडित जी बेचारे एकदम मौन। बचिया छचिया कुछ है ही नहीं, आपके घर में लागा धागा कुछ है ही नहीं, सब ठन ठन गोपालय है। तो पूजा पाठ करने से फायदा क्या मिला। अब पंडित जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। बोले अब मेरे घर की पड़ोस की औरतें हमको ताना मार रही हैं, मेरी पत्नी बेचारी कितनी ताना सुनती होगी। देखो पंडित जी, क्या पता कि पत्नी खुद सब पे भारी है, हा? सब पे भारी एक बिहारी। जो औरतें ज्यादा तेज बोलती हैं, कर्कश आवाज है, दबंग व्यवहार है, सब डर के मारा नहीं बोलती। पंडित बेचारे से देखो हमारी पत्नी कितना सुनना पड़ेगा, कितना सुनती होगी बेचारी, इसीलिए दरवाजों पे खड़ी रहती सुबह से शाम तक, कहीं नहीं आती जाती। अब बड़ा चिंतित हुए।
शाम का समय था, चले गए जंगल के पास बैठ गए, विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि मेरे यहाँ न तो संतान है, न मेरे जानवर को बच्चा होता है, न मेरे घर में तुलसी का बिरवा लगता है, सब सूख जाता, तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। आप जीवन में कुछ करें या ना करें, अगर किसी को संतान भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जीवन में कहीं धर्मशाला एक आध बनवा लीजिए, एक आध कमरा बनवा लीजिए, नहीं है तो मंदिर बनवा लीजिए, नहीं मंदिर होता तो एक आध 2 वृक्ष लगा दीजिए। वृक्ष भी पाल करके बड़ा कर देना, पोष करके बड़ा कर देना, पुत्र के समान ही लाभ प्राप्त होता है। ऐसा पंडित जी बेचारे परेशान हैं। एक सन्यासी जी चले आ रहे तो संत भगवान मगन थे एकदम, सीताराम सीताराम कहते हुए जा रहे थे, और पंडित जी ने देखा कि त्रिकालदर्शी महात्मा लग रहे हैं, पैर पकड़ लिया। संत भगवान भी सोचे ब्राह्मण दुखी है, कथम रोदिशिम विप्रह तम काते चिंतावली यसी, कौन सी चिंता है, तुम किस चिंता से परेशान हो, बताओ तो सही। पंडित जी आप रो क्यों रहे हैं पैर पकड़ के? क्या बताएं भगवान, मेरे आज तक कोई संतान नहीं हुई। सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता, लेकिन अगर स्त्री को बांझ शब्द कह दिया जाए तो उसके हृदय पर 1000 हथौड़े की चोट लगती। इसलिए कभी अगर किसी को बच्चा नहीं है तो उसको बांझ शब्द न कहा जाए। उसका भी वही आदर सत्कार है जो आपका है। जिसके 10-5 बच्चे, क्या वो सुखी हैं? क्या हा? क्या सुखी हैं? हर बच्चा अपना भाग्य लेके आया है, जिसके भाग्य में जो था वो था। आज मैंने कोई पाप किया है जीवन में संत भगवान, इसलिए मुझे संतान नहीं हो रही। जब तक मुझे पुत्र का वर नहीं मिलेगा मैं घर लौट के नहीं आऊंगा। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ज्ञानी पंडित पुत्र के लिए परेशान। अच्छा वही नहीं परेशान, हम आप भी पुत्र के लिए परेशान ना। इसीलिए तो हमारे यहाँ लड़कियों का अनुपात कम हो रहा है, लड़कों की संख्या बढ़ रही है। और सबका बस चले तो शादी सब सुंदर कन्या से करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बहू सुंदर आए, हा? गोरी ही आए। सुंदर बहू चाहिए लेकिन सुंदर बेटी किसी को नहीं चाहिए। इसीलिए तो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। दहेज का दानो इतना बढ़ गया कि हमारे यहाँ सुंदर कन्याएं भी कुपात्र के हाथ में पड़ जा रही हैं। इसलिए अगर सुपात्र कन्या मिल जाए तो उसका परित्याग न किया जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो होने के बावजूद भी नहीं करते हैं, तो उनको तो परमात्मा ही बुद्धि दे। ए पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ये एक अज्ञान है। तो पुत्र क्या है? पुत्र की परिभाषा क्या है? हम आप किससे बेटा बेटा कहते हैं? जन्मत ही दारा हर्यो। पति पत्नी के बीच में जब पुत्र पैदा हो जाता तो सबसे पहले माँ बेटे से प्यार करना शुरू कर देती है, पति के प्रति प्यार कम हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है। बेटा क्या है? जन्मत ही दारा हर्यो यौवन में धन ले ही। जब बेटा बड़ा हो गया तो माँ का पल्लू पकड़ करके, पिताजी तो सीधे देंगे नहीं, और हर पिता जो है खर्च संभल के करता है भाई। लेकिन अगर माता जियाड़ गई, नहीं बबुआ कह रहा था मोटरसाइकिल खरीद, तो क्या पड़ोस में आइए सब इसको चिढ़ाते हैं। हमने भी कह दिया तुम्हारे पापा किसी से कमजोर नहीं, खरीद के देंगे चाहे जहां से देंगे। लो अब बेचारा बोले नहीं पाया, तब तक तो फैसला भी आ गया। यौवन में धन ले ही वृद्धा में वाचा हर्यो, यह सुता कौन सुख देहि। जब वही बेटा बड़ा हो गया, आप बुढ़ापा आ गया, आप वृद्ध हो गए, तो ही बेटा कहता चुप रहिए, शांत रहिए, आपका जमाना चला गया, हम जो होगा हम देख लेंगे, परेशान मत होइए। ये सुता कौन सुख दे, ये बेटा क्या दुख देगा, क्या सुख देगा। हा? बेटे की परिभाषा तो तब समझ में आती है, बेटा समझ में तब आता है जब बहू आती है, तब बेटे की पहचान होती है। जब बहू आ जाए, और भगवान करे सबकी सद्बुद्धि बनी रहे, नहीं तो 2-4 साल में सबके नखरे समझ में आ जाते। बोलो जय श्री राधे।
ये प्रैक्टिकल जीवन है, भागवत प्रैक्टिकल जीवन है, राम कथा जो प्रैक्टिकल जीवन है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, जीवन दर्शन है, ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है, यही सब तो है जीवन में। क्या करोगे बेटा लेकर के? नहीं है तो रो रहे हो, आ जाएगा तो भी रोगे। मान लो पुत्र सुपुत्र निकल गया तो बढ़िया हुआ, लेकिन अगर कपूत निकल गया तो घरों का धन बेच के किनारे कर देगा। बोलो जय श्री राम। तो बेटा तो अच्छा है जो कम से कम अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। अब कुछ बेटे ऐसे हैं जो पता लगे कि वो तो थाने पुलिस के चक्कर लगाते रहते हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ, तो कहा गया अगर किसी को भी बेटा चाहिए तो गोविंद को ही पुत्र मान लो, किसी को गुरु बनाना चाहिए तो हनुमान जी गुरु मान लो। ये दोनों ऐसे सस्ते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, आराम से मान लो। देखो यहाँ भी आजकल एक नया फैशन हो रहा है, हमारे यहाँ भी कुछ माताएं हैं जो लड्डू गोपाल को लेके चलती रहती हैं। अच्छा, हम नहीं देख रहे हैं, हमको मत कहिएगा, हमने नहीं देखा उधर। अच्छा, यहाँ भी आई है, आप भागवतमय हैं, बढ़िया है, आपका जीवन बहुत अच्छा है। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आपने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र माना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम, सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर दो। अगर बेटे के भाव से मान रही हो तो बेटा ही मानो, नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ शयन कराओ उठाओ जगाओ, सब काम करो। एक पल भी अपने नेत्रों से दूर अपने गोपाल को जाने मत दो, तब तो तुम्हारा गोपाल बेटा बनके ही तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। जो चाहते वो मिल जाएगा। अरे हाणवंश का बेटा न मिला तो ना मिला, लेकिन हमने तो ऐसे को बेटा बनाया जो पूरे संसार को अपना बेटा मानता है। वो तो सबका पिता है, सबका पति है, परम पिता है, परम पति है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव साएव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। ममता है, हमारा मोह है। जैसा मोह हम अपने बेटे बेटी से करते हैं, अगर वैसा हम परमात्मा से कर लें तो कितना बढ़िया हो जाए। कभी हमने विचार किया? नहीं किया ना। कभी विचार किया? कहा देखो, जहां तक मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा देखी पंडित जी, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। अब पंडित जी और पकड़ लिए पैर, आत्मदेव पकड़ लिए, बोले नहीं महाराज, जब आप मेरी 7 जन्मों की कुंडली बांच लिए हैं तो आगे वाला भी देख लीजिए। लेकिन हमने तो सुना है कि संत की कृपा से, संत के दर्शन से कई जन्मों के पाप अपने आप नष्ट हो जाते। तो मैं अब पापी कहां रह गया? महाराज आपका दर्शन हो गया तो मैं तो पाप मुक्त हो गया। अब महाराज जी समझ गए कि पंडित जी ममता में फंस गए हैं, अब इनको कुछ देना ही पड़ेगा। संत ने एक फल दिया, कहा जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर बालक होगा। आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। अब वो सोच रही कि नियम पालन तो हमसे सब होगा नहीं, अगर मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, नेचुरल अगर हो गया तो ठीक, नहीं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 25-30 टांके लगेंगे, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। इसलिए तो आजकल महिलाएं ऑपरेशन करवा लेती, बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, जबकि माँ के दूध से बड़ा टॉनिक इस धरती पर कभी कोई बना ही नहीं, न कभी बनेगा। जिन माताओं ने अपने बच्चों को स्तनपान कराया है, समझ लेना उन्होंने अमृत पान कराया है। और जिन्होंने मार्केट का पाउडर का दूध खरीद के पिलाया, समझ लेना बच्चे भी ऐसे बीमारी कजारियों में पड़े रहेंगे। बोलो जय श्री राम। सब आर्टिफिशियल है। परमात्मा जो दे रहा उसको हम आप नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। अब धुंधली सोच रही कि कौन बच्चा पैदा करे, बड़ा झंझट होगा। ऐसा करते हैं, ये सारा प्रोग्राम हम अपनी सहेली को बुलाते हैं, उसके यहाँ 6-6 संतान हो गई, खिला पिला नहीं पाती, 7वां उसको हो जाएगा, उसकी हम ले लेंगे। हमारे पंडित जी बुद्धू आदमी है ही हैं, हम धीरे धीरे बता देंगे हमें ही गर्भ हो गया। देखो, पति पत्नी के प्रेम में विश्वास को कभी धोखा नहीं होना चाहिए। और पति पत्नी का जीवन होना कैसा चाहिए? मित्र जैसा होना चाहिए। कभी एक दूसरे से कोई बात छिपाई न जाए, वही जीवन अच्छा होता है। लेकिन अब तो पता लगे कि अगर पति शराबी मिल गया, ठर्रा पीने वाला मिल गया, तो बेचारी क्या करे? अगर पॉकेट से 150 न चुराए तो काम कहाँ से ले?
बड़ी विडंबना है जीवन की। अब धुंधली को लाके दिए फल, ले गई पड़ोस की औरत को बुलाई, बोले देखो हमारे पंडित जी बहुत पैसा कमाते हैं। और वास्तव में आचार्य वगैरह के पास पैसे कमी नहीं रहते, सीधे नहीं दोगे टेढ़े दोगे, टेढ़े नहीं दोगे ऐसे दोगे। हाँ, और हम अपने आचार्य को नहीं कहते, हमारे आचार्य वगैरह सब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं सब, तो आनंद की कथा है इसलिए चल रहे हैं। अब उसने कहा पंडित जी हमारे बहुत कमा के लाते हैं, हमारे कोई खाने वाला तो है नहीं। हे बहन तुम ये फल खा लो, और जो बच्चा होगा लड़का ही होगा, वो लड़का तुम मुझको दे देना। हम पंडित कहीं बहन 9 महीना कैसे बिताएंगे, कैसे बताओगे छिपाओगे? क्या वो मेरा काम है। अब 2 महीना 4 महीना 5 महीना पेट पे कपड़े बांध बांध करके अपना बताती रहती थी, अरे बस 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 ठीक है पंडित जी, अब तो 3 महीना पूरा हो गया, 6 महीने तक हमारी आपकी कोई वार्तालाप नहीं होगी। पंडित जी बोलेंगे नहीं तो बात समझेंगे कहाँ से? बोलो जय श्री राधे। बच्चे के लिए, सुंदर संतान के लिए हमको आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वाह मेरी पत्नी कितनी समझदार है। हाँ ये समझदार बिल्कुल है। महीना पूरा हुआ, पड़ोस के यहां बच्चा पैदा हुआ, वो भी बढ़िया सा, आधा भाग उसको दिया, आधा भाग गाय को खिला दिया, गाय को भी बच्चा हो गया और पड़ोसन को भी बच्चा हो गया। गाय जैसे लंबे लंबे कान, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। और उसके यहां जो बेटा पैदा हुआ, अब धुंधली के पास वो बेटा आ गया। अब पंडित जी ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव है तो हम इसका नाम परमात्मा देव रखेंगे। धुंधली बिगड़ गई, बोले वाह 9 महीना तुम रखे हो का? इसीलिए आजकल जब बच्चे का 2 महीने का गर्भ रहता तभी माताएं अपना इंटरनेट से नाम खोज लेती है ना, अबली बबली डम्पी पिम्पी लिप्पी, जो मतलब जो नाम नहीं चाहिए वो आ जाता है। इतना इतना सुंदर सुंदर नाम ढूंढ लेंगे कि कहने में दिक्कत होती है। पहले के नाम जो थे वो ईश्वर के नाम पर रखे जाते थे, देवियों के नाम पे रखे जाते थे। आज के नाम जितने हैं सब इंटरनेट से नाते, मतलब देखो ना कितना बढ़िया बढ़िया नाम। अभी बच्चा नहीं पैदा हुआ, अगर लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम। अब सब कुछ आजकल तो 2000 रुपए में जांच करा लेते हैं, पता चल जाता है। बोले नहीं मेरे नाम से जाना जाएगा, मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी हो। लो अब पंडित जी बेचारे प्रेम के वशीभूत। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अगर जिसको एक संतान परमात्मा दे उसके माँ बाप को बहुत जीवन में सभ्यता और संस्कृति का बड़ी पतली सी एक रेखा है। जिन्होंने अपने बच्चों के जीवन में धार्मिक संस्कार डाल दिए, इकलौता बेटा भी कभी खराब मार्ग पर नहीं जाएगा। और जिन्होंने भौतिकवाद दिखा दिया उसका बेटा आगे चलकर परेशान कर देगा। एक भी संतान मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, सब भगवान की कृपा, लेकिन सब बच्चों के जीवन में अपनी संस्कृति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। गोकर्ण तो ज्ञानी बन गया और जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा हुआ वैसे ही दुष्ट होता चला गया। अब पैसे के लिए मां बाप को भी पीटने लगा। मां बाप को भी पीटने लगा। सारे के सारे लोग परेशान हो गए। राज दरबार तक यह बात पता चल गई। ठीक है इसको पकड़ के ले आना, देखा जाएगा। जुआ खेलता था, चोरी करता था, डांका डालता था। एक दिन पंडित जी बैठे हुए थे, बोले आज तो मेरे बेटे ने मुझे बड़ा अपमानित कर दिया। देखो जीवन के कितने ऐसे अनुभव होंगे आपको, हमको अपने जीवन में। जीवन का कड़वा जहर, कड़वा घूंट पीना ही ये विष के समान होता, उसे विष कहा गया। कभी बेटे से दुख, कभी बेटी से दुख, कभी पत्नी से दुख, कभी संसार से दुख, कभी भाई से दुख, कभी बंधु से दुख। ये कुछ ना कुछ दुख सबको लगा रहता है। लेकिन अगर हम इसमें उलझ गए तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा भी समझ गए तो हमारा जीवन आगे बढ़ जाएगा। आत्मदेव रो रहे थे। गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी ने कहा आपको मैं देख रहा हूं कई महीनों से आप बहुत उदास रहते हैं। बेटा मैं क्या करूं,
मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं घर में कैसे रहूं। ये बच्चा तो दिन प्रतिदिन इतना बिगड़ चुका है कि चोरी करता है, झूठ बोलता है, जुआ खेलता है। सारे अवगुण संसार किसके अंदर आ गए हैं। हे बेटा, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। अब गोकर्ण जी समझा रहे अपने पिता को। एक बात मैं आपको समझा रहा हूं पिताजी, जो आपका देहाभिमान है यही हमारे आपके कष्ट का कारण है। हमें अपना देहाभिमान त्याग देना चाहिए। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ें। शरीर चाहे पंडित का हो, चाहे ज्ञानी का हो, चाहे अच्छे का हो, चाहे बुरे का हो, लेकिन शरीर की तीन ही बातें होती हैं। जला दोगे तो राख हो जाएगा, फेंक दोगे तो जानवर खा जाएंगे, और गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। फिर कोई गति शरीर की नहीं हो सकती। आप हम भी कभी अपने घर के एकांत में बैठ के सोचें कि हमारा आपका जीवन क्या है, ये कैसा रहेगा। आज मन में विचार किया, पंडित जी ने सोचा बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा गोकर्ण। शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का मकान है। आत्मा का संबंध तो केवल हमारे परमात्मा से है, हमारे कन्हैया जी से है, हमारे राम जी से है। अब मैं चलकर के अपना अंत समय बिताऊं, अपना जीवन सुधारूं। रात्र में घर को छोड़ करके वन में चले गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और गोविंद के चरणों का प्रेम प्राप्त किया। आज अब घर में अकेला रह गया, मां को भी मारा पीटा, मां की भी सदगति हो गई। अब घर का मालिक खुद रह गया। जब तक धन था खूब उड़ाया, पांच वेश्याओं को ले आया। एक दो बार राजा ने पकड़ा, दंड दिया। वेश्याओं ने सोचा इस बार चोरी करके आया, पकड़ा जाएगा तो हम सब पकड़े जाएंगे। ऐसा करो, जैसे सोया सब वेश्याओं ने मिल करके उसको बांध दिया, कसकर बांध दिया। जलते हुए अंगारा उसके मुंह पर डाल दिया। जब मर गया तो ही जमीन पे गाड़ दिया, और मरने के बाद वो प्रेत हो गया। इसी कथा में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत हो गया। जो बिगड़े काम को बना दे वो साधु है। आज गोकर्ण भगवान कमंडल लिए अपने घर की तरफ आए। देखा तो भवन सूना। रोने की आवाज आ रही थी, छींटा मारा जल का। कौन हो? धुंधकारी ने कहा भैया मुझे मत डराओ। एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। देखिए कभी कभी लोग कहते हैं क्या भूत प्रेत होते हैं क्या। जो बात भागवत में आई है, जो मानस में आई है, भूत प्रेत पिशाच नर प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रंज कृपा करो अवसर। गोस्वामी जी ने जाके वंदना की है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अस्तित्व तो है ही है। अब इस अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। आपका परिचय, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। ए भैया मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी हूं। तुम प्रेत बन गए कैसे? सारी कहानी बताया। कहा मैं तो गया था, अभी तो तुम्हारा मैं जाकर गया से लौट आया हूं। कहा भैया
एक ही उपाय है मेरी मुक्ति का कि आप भागवत कथा सप्ताह का आयोजन करें। प्रातः काल गोकर्ण जी ने गांव में सबको इकट्ठा किया। सूर्य भगवान से हाथ जोड़कर पूछा कि प्रेत मुक्ति का उपाय भगवान सूर्य भगवान, जिससे मेरे भाई प्रेत से मुक्ति मिल जाए। एक ही उपाय है, भागवत कथा का वाचन करें, सुनाएं। गोकर्ण जी ने कहा प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, इसलिए व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथी बांस लगा हुआ था। उस बांस की पहली ग्रंथि पर धुंधकारी आके बैठ गया। जैसे ही विमान पर बैठने लगा, गोकर्ण ने कहा यह सब क्या हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी ने कथा सुनी है ना, इसलिए इसकी मुक्ति हो रही है, हम बैकुंठ लेकर जा रहे हैं। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेवं परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परा धर्मो वासुदेव परा गति। ए भाई, गोकर्ण ने जब ये सब घटना को देखा तो गांव वालों से कहा कि आप लोग भी भगवान का समय निकाल करके भगवत भजन कर लिया करिए, क्योंकि जीवन की कोई गति का ठिकाना नहीं है और ये जो कुछ भी दिया हुआ है परमात्मा का दिया हुआ है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। जो ये मिला है शरीर, मैं नहीं, मेरा नहीं, तन प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है धन प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, धन प्रभु का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह कहने वाला कहे उठा अभिमान से। मेरा है यहाँ कहने वाला कहे उठा अभिमान से। मैं मेरा यहाँ कह
जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा साथ रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यहाँ तन प्रभु का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए। जिंदगानी जिंदगी का राज है यहाँ जान कर जी लीजिए। साधना साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यहाँ तन किसी का है दिया। बोलो बोलो मैं नहीं मेरा नहीं यहाँ तन प्रभु का है दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। आज नारद जी भी उस सप्ताह यज्ञ में विराजमान है। आकाशवाणी हुई, आप लोग वर मांगे क्या चाहते हैं। संतों ने कहा कि जब हम कीर्तन करें तो आपका दर्शन हो जाए। उन्होंने ये नहीं मांगा कि मुझे ये दो दे, घर दे दो, भौतिक साधन दे दो, बेटा बेटी पहले नहीं महाराज। जब हम कीर्तन करें तब आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वर देकर के चले गए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया। भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हुई। सुध जी ने यह प्रसंग शौनकादिक ऋषियों को बता दिया। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा और यही प्रसंग आदरणीय सुखदेव जी अब परीक्षित जी को कहेंगे। भागवत अमृत है, जो इसका पान करता है वो धन्य हो जाता है। यहां भागवत महात्मा की कथा अभी तक चल रही थी। अब पंडित जी आरती कथा सजाए हैं और आज हम लोग पहले दिन की कथा है। कल से अपने समय से आ जाएं, सभी लोग बैठ के आनंद लें। अच्छा भी नारायण जी की झांकी आ रही, चलिए अभी पता लगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावरे सरकार की जय हो। आज तो शिव जी का ही दर्शन, ये झांकी
बोलिए शंकर भगवान की। सभी लोग बैठ करके झांकी का आनंद लें, क्योंकि आज विशेष पर्व भी है, तो इन्हीं के नाम की वंदना करते हैं कि शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तुम है सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम पिता हो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो हम है बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे ताप हारी, तभी कहाओगे पाप हारी, दया करो हे कृपालु भगवान, दया करो हे कृपालु भगवान, दया करो हे कृपालु भगवान। न होगी जब तक कृपा की दृष्टि, न होगी जब तक कृपा की दृष्टि, न होगी जब तक दया की दृष्टि, न होगी जब तक दया की दृष्टि, न तुम भी हो तब तक न्यायकारी, तब न्यायकारी। दया करो हे कृपालु भगवान, दया करो हे कृपालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे कृपालु भगवान, दया करो हे कृपालु भगवान, दया करो हे कृपालु भगवान, दया करो हे कृपालु भगवान। चलिए आरती करें।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बान्धवश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव।